नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल आरके स्टडी एजुकेशन स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में आज हम ये पढ़ेंगे आईपीएसी पद्धति। तो आईपीएसी पद्धति में एक आसान सा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कि हम एग्ज़ाम में आईपीएसी के कुछ फार्मूला होते हैं, उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें हम निकाल नहीं पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आईपीएसी पद्धति को कैसे पहचानते हैं या कैसे फार्मूला से हम उसे निकाल सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप आईपीएसी पद्धति पूरे वीडियो देखेंगे तो आसान से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आईपीएसी पद्धति किसे कहते हैं और क्या है और कैसे फार्मूला है, कैसे हम फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। हाई स्कूल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि हाई स्कूल में कक्षा 10 में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आईपीएसी पद्धति को पूरा देखेंगे और इसमें समझेंगे कि आईपीएसी कैसे बनती है, कैसे इसका फार्मूला बनता है और कैसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक पहले आईपीएसी का फुल फॉर्म देखेंगे, आईयूपीएसी आज हमारा ये टॉपिक होगा। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये देखेंगे। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख देते, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, देखो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखते हैं, एक मेथड है कि कैसे हम आईपीएसी को निकाल सकते हैं या कैसे आईपीएसी के फार्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से हम आईपीएसी का फार्मूला निकाल सकते हैं और उन्हें हम याद कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मेथड में देखेंगे, n बराबर संख्या, जैसे संख्या 1 2 3 4 5 4 या 5 या 6, ठीक है, डॉट डॉट आदि। ठीक है, तो ऐसे n बराबर हम संख्या मान के चलेंगे। तो n क्या होती, संख्या किसी भी संख्या, जैसे n की बराबर एक संख्या 2 3 4 या 5 या 6। ठीक है, तो ये संख्या हम मान के चलेंगे। तो 1 बराबर 1 को हम क्या मानेंगे, मिथ, 2 को होगा इथ, ठीक है, मिथ इथ, और तीसरे नंबर पे होगा प्रो, और चौथे नंबर पे होगा प्रोब्यूट, पांचवे को हम पढ़ेंगे पेंट, और 6 हेक्स पढ़ेंगे, इसको 6 को हेक्स। तो ये पॉइंट है, देखो, मेथ इथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स। तो जैसे कि हमें मेथ का फार्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एल्कीन, ये आगे टॉपिक, ये केवल मेथड है, इस मेथड के द्वारा ही हम एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन और एल्कोहल, ये 4 पॉइंट हैं, 4 में फार्मूला होंगे इसके। जैसे कि हमें एल्कीन का फार्मूला निकालना है, एल्कीन का फार्मूला या एल्काइन का फार्मूला या एल्काइन का, ये सब फार्मूले में रख के इसका मेथड निकालना है। तो
इसी को हम रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग अभी देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसे हम पूरा बेस देखेंगे अब। ठीक है, तो जैसे कि हमें एक पॉइंट होता है, जैसे कि ये यहाँ पे पहला हमें क्या होता है, एल्केन होता है। सॉरी, पहला हमारा पॉइंट क्या होता है, एल्केन होता है। पहला जैसे हमें एल्केन का फार्मूला निकालना है, एल्केन। ठीक है, और दूसरा हमारा है एल्केन, एल्कीन हो गया, दूसरा हमारा एल्कीन हो गया। तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरा है एल्काइन, एल्काइन। और चौथा जो है हमारा पॉइंट है एल्कोहल होता है, एल्कोहल। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। इस 4 पॉइंट को हम पूरा विशेष ध्यान से देखेंगे कि एल्केन में कैसे फार्मूला बनता है, और एल्कीन में कैसे फार्मूला बनता है, और एल्काइन में कैसे बनता है, और एल्कोहल में कैसे आईपीएससी पद्धति का फार्मूला बनता है। ठीक है, तो आईपीएससी में जैसे हमें एल्केन का आईपीएससी निकालना है तो कैसे बनेगा, और एल्कीन का आईपीएससी निकालना है तो कैसे बनेगा, और एल्काइन का फार्मूला निकालना है तो कैसे बनेगा, और एल्कोहल को कैसे हम आईपीएससी पद्धति में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे। जैसे कि देखिए पहला पॉइंट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम एल्केन है हमारे पास, तो एल्केन का जो फार्मूला होता है, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। ठीक है, एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो एल्केन का ये हमारा फार्मूला होता है CnH2m होता है। तो अगर हमें मेथेन को आईपीएससी में लिखना होगा तो इस फार्मूला से हम मीथेन को आईपीएससी में लिख सकते हैं। तो आईपीएससी में जैसे हमें लिखना है तो देखो मीथेन किस नंबर पे आता है, मिथ n बराबर 1 होता है, तो सी की संख्या हम n की संख्या 1 लिखेंगे, और h गुणे n की संख्या 1 हो गई प्लस 2, इसको हम गुणा कर देंगे, 2 का नाम 2 हो जाएगा, और 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो CH4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, ये साधारण नाम भी है इसका, और आईपीएससी में भी हम देखेंगे क्या होता है इसका, आईपीएससी नाम क्या होगा, आईपीएससी में भी इसका होगा मीथेन। आईपीएससी में इसे हम क्या पढ़ेंगे, मीथेन। मीथेन लास्ट में क्या आता है, एन आता है, ये एन, तो एन जोड़ने से क्या बनता है, मीथेन। तो ये हो गया एल्कीन का फॉर्म। तो हम इसे आईपीएससी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रयोग होता है हमारा कि हम कैसे मीथेन को, इथेन को, या ब्यूटेन को, प्रोपेन को, ठीक है, ब्यूटेन को, प्रोपेन को, पेंट को, ये सभी को अगर हम इसमें इस फार्मूला में रखेंगे तो सभी का मान आ जाएगा आईपीएससी में। ठीक, आईपीएससी सभी के फार्मूला आ जाएंगे। तो ये मेन पॉइंट था हमारा ये, जिसे हम याद रखेंगे। इस पॉइंट से ही हम निकाल सकते हैं आईपीएससी पद्धति। एक और देखेंगे, जैसे कि हमें एल्केन, पहला पॉइंट हमारा है एल्केन। पहले एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र का सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। तो इस फार्मूला से हम एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, देखो ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो CnH2n+2 इस फार्मूला से हम किसी भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का आईपीएससी का फार्मूला व सूत्र निकाल सकते हैं या फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे कि हमें एथेन को जैसे एल्केन में चेंज करना है, आईपीएससी में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एल्केन को देखेंगे। एल्केन 2 नंबर पे आता है, n बराबर 2 होता है। एल्केन n बराबर 2 संख्या लेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे 2, h गुणे 2 प्लस n की संख्या क्या है, 2 है। अब इसे हम ऐड करें, जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, तो C2 हमारा उसी तरह रहेगा, 2 दूना 4
प्लस 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला किसका हो गया, एथेन। पढ़ेंगे एथेन, ठीक है, एथेन, और इसका आईपीएसी भी नाम एथेन होगा, ठीक है। तो ये होता है आईपीएसी नाम, और आईपीएसी निकालना हमें ब्यूटेन का निकालना है। तो ब्यूटेन कितने नंबर पर आता है, n बराबर 2, सॉरी n बराबर 4। ब्यूटेन हमारा, ब्यूटेन की संख्या कितनी है, 4 होती है, ठीक है। ब्यूटेन 4 नंबर पर आता है। तो हम यहाँ पे n की संख्या कितनी, 4 रखेंगे, h गुणे 2 4 प्लस 2 होगा, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन के आएगा, H4 4 दूना 8 प्लस 10। तो ये हमारा ब्यूटेन पढ़ेंगे, इसे हम ब्यूटेन। तो ये फार्मूला हमारा बना, ब्यूटेन का फार्मूला बना, इसे हम ब्यूटेन पढ़ेंगे। देखिए लास्ट में क्या आता है, इसमें एल्केन में एक पॉइंट होता है, एन आता है, यहाँ पे एन जोड़ने से क्या बनता है, आईपीएसी में कन्वर्ट हो जाता है, एन जोड़ने से आईपीएसी में कन्वर्ट होता है, ठीक। आईपीएसी एन, देखिए ब्यूटेन लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। ये होता है आईपीएसी का मतलब। तो हम आईपीएसी में ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उसके बाद और अगर हम पेंटेन का निकालना है तो पेंटेन का भी n बराबर 5 रख के ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हेक्सेन का भी निकालना है हमें तो हम n बराबर 6 रख के ऐसे इस फार्मूला पे निकाल सकते हैं, एल्केन में फार्मूला, ठीक है। एल्केन का फार्मूला बन सकता है, उसी को हम आईपीएसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं एल्कीन। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है, जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है, ठीक है। तो जो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, ये CnH2n होता है। इस फार्मूला से हम एल्कीन का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। एल्कीन कैसे हम आईपीएसी में कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमें एथेन को निकालना है तो n बराबर 2 संख्या है, जैसे कि n बराबर हमारे पास 2 है, एथेन 2 नंबर पे है 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम n की संख्या को 2 लिखेंगे, h और 2 गुणे 2, ठीक है। ये हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C2H4। ये क्या होता है, एथेन, सारा नाम होगा एथिलीन, इसे पढ़ेंगे एथिलीन, इसे पढ़ेंगे एथिलीन। इसका साधारण नाम जो होगा एथिलीन होगा, और इसका आईपीएसी, हाँ इसका आईपीएसी जो नाम होगा एथीन होगा। देखिए इसका आईपीएसी नाम जो होगा एथीन होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख, जैसे कि हमें निकालना है एथेन का निकालना था तो हम n बराबर 2 रखें, 2 ही है हमारी संख्या एथेन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एथेन C2H2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास C2H4 आएगा। तो इसका साधारण नाम क्या पढ़ेंगे, हम एथिलीन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका साधारण नाम एथिलीन पढ़ेंगे, और जो आईपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नाम जो है एथीन पढ़ेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथीन। तो इन आता है लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में इन आने से क्या बनता है, एथीन बनता है, प्रोटीन बनेगा, म्यूटीन बनेगा। अगर हम इस फार्मूला से निकालेंगे तो देखिए एल्कीन, कीन का मतलब होता है इन, लास्ट में इन आता है, ई जोड़ने से क्या बनता है, एथीन बनता है। तो इसी को जोड़ने से क्या बनेगा, एथीन बनेगा, और इसका साधारण नाम क्या होता है, एथिलीन होता है, ठीक है। ये होता, और जो ये एल्कीन का फार्मूला बना हमारे पास C2H4, और इसका साधारण नाम क्या, एथिलीन है, और आईपीएसी नाम क्या पढ़ेंगे, इसका एथीन पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला से जैसे कि हमें निकालना है ब्यूटेन या प्रोपेन को निकालना है, प्रोपेन हमारे पास कितने पर आता है, 3 पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, H लिखेंगे, और 2 गुणे 3, ये हुआ। तो फार्मूला क्या बनेगा, C3H6, ठीक है। तो इससे क्या पढ़ेंगे, इसका साधारण नाम क्या होगा और आईपीएसी नाम क्या होगा। तो देखिए ये हमारा पहले तो इसको देखो सिंपल क्या है, ये एल्कीन का फार्मूला बन गया है हमारे पास। ये पहले तो एल्कीन का हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये एल्कीन का फार्मूला। लेकिन इसका साधारण नाम क्या होगा, निकल के आया C3H6। इसे इसका साधारण नाम क्या है,
प्रोपिलीन पढ़ते हैं। इसका साधारण नाम क्या है? प्रोपिलीन पढ़ते हैं। और आईपीएसी में हम इसे क्या कहेंगे? प्रोपीन बोलेंगे। इन, देखिए प्रोपीन लास्ट में क्या आता है? इन आता है। तो ये होता है ये हमारे पास आईपीएसी का मान कैसे हम निकालते हैं, आईपीएसी कैसे हम पढ़ते हैं या कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमें साधारण में लिखना है, इसका साधारण नाम बताना होगा तो हम प्रोपिलीन बोलेंगे। अगर हमें इसका आईपीएसी नाम बताना प्रोपीन में कन्वर्ट करेंगे तो इन। अगर हम इसमें इन जोड़ देंगे, साधारण नाम अगर हम इन जोड़ देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, इन। ठीक है, तो ये होता है साधारण नाम में इन। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं, चाहे पेंट का निकाल लें, चाहे हेक्स का निकाल लें, इन में, एल्केन में, किसी का भी इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं आईपीएसी मान में। ठीक है, देखिए एक और देखिए, जैसे कि हमें ब्यूटेन निकालना है, n बराबर 4। ठीक है, n बराबर 4, तो n की संख्या कितनी हमारे पास? 4 है, गुणे 2 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? C4H8 आ जाएगा। अब इससे ये तो क्या बना हमारे पास? एल्कीन का फार्मूला बना है। ठीक है, ये एल्कीन का हमारे पास फार्मूला बना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये इसे क्या बोलेंगे? साधारण, इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम होगा ब्यूटिलीन होगा। देखो इसका साधारण नाम जो होगा ब्यूटिलीन पढ़ेंगे, इसका साधारण नाम होगा ब्यूटिलीन पढ़ेंगे। और जो इसका आईपीएसी नाम होगा, IUPAC जो नाम होगा, इसका जो आईपीएसी नाम होगा उसके हम पढ़ेंगे ब्यूटीन, ब्यूटीन पढ़ेंगे। आईपीएसी नाम जो होगा ब्यूटीन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, मैं ब्यूटेन को हमें जैसे निकालना है तो n बराबर 4 लिखे हैं। n बराबर 4 लिखने पर n की संख्या हमारे पास 4 है, यहाँ पे C की संख्या, n की संख्या 4 लिखे और गुणा किए तो हमारे पास क्या आया? C4H8 आया। इसका फार्मूला, इसे क्या, ये फार्मूला किसका बना? एल्कीन का बना। और इसका साधारण नाम क्या होता है? ब्यूटिलीन होता है। इसका साधारण नाम क्या हुआ? ब्यूटिलीन हुआ। और इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? ब्यूटीन। इसका आईपीएसी नाम ब्यूटीन है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी का भी निकाल। पॉइंट क्या हम था इसमें? तीसरा पॉइंट है एल्काइन। देखिए ये एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, तीसरा पॉइंट हमारा है एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो सूत्र होता है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। अब देखिए हमें यहाँ पे मेथेन, इथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन किसी का भी निकालना है तो हम क्या करेंगे? मीथेन, जैसे एल्काइन में हमें मीथेन का निकालना है या इथेन का निकालना है। अब देखिए एथेन में जैसे हमें हमें आप देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। हमें ये सब फार्मूला याद रखना होगा जिससे कि हम एग्जाम में आसान से निकाल सकें या आसान से कर सकें। ठीक है, ये फार्मूला हमें सबका याद रखना होगा, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्कोहल का और एल्केन का, ये सब फार्मूला हमें याद रखना होगा जिससे कि हम एग्जाम में आसान से कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि हमें n बराबर 2 एथेन का निकालना है, एल्काइन का फार्मूला, तो क्या करेंगे? Cn2H2n 2 गुणे 2 ये हुआ। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? C2H2 आता है, ये आता है C2H2 आता है। तो C2 और H2, तो ये इसका, ये किसका? एल्काइन, ये एल्काइन का तो फार्मूला बन गया हमारे पास। लेकिन इसका साधारण नाम क्या होता? एसिटिलीन होता है। इसका साधारण नाम होता है एसिटिलीन, लेकिन इसका IUPAC जो IUPAC नाम होता है एथाइन पढ़ते हैं, एथाइन। ये देखिए हमारे पास इस फार्मूला, ये हमारे पास एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 है। ठीक है, अगर हमें एथ का निकालना है, आईपीएसी नाम एल्काइन में फार्मूला, एल्काइन का फार्मूला निकालना है तो n बराबर 2 रखेंगे। यहाँ पे मान रखें तो हमारे पास आया C2H2 आया। तो इसको देखो C2H2 जो होता है ये एल्काइन का फार्मूला बना। अगर इसका साधारण नाम देखेंगे तो साधारण नाम क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा। अगर हम और इसका अगर आयन जोड़ देते हैं, यहाँ पे आयन आता है, आयन
आइन से क्या बनता है, एथाइन, मिथाइन या ब्यूटाइन या प्रोपाइन, ठीक है। तो ये सब बनता है। तो ये हमें प्रोपेन का निकालना है, n बराबर 3 है, ठीक है। n बराबर संख्या कितनी हमारे पास 3 है प्रोपेन की, तो हम यहाँ पे मान रख देंगे 3 गुणे 2, 3 माइनस 2। देखिए यहाँ पे प्रोपेन, हमें प्रोपेन का निकालना है, प्रोप का निकालना है, तो क्या होगा C3H, 3 दूना 6, 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, C3H4। अब इसे हम साधारण नाम क्या होगा और इसका आईपीएसी नाम क्या होगा ये देखेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, मेथिल एसिटिलीन, इसे मेथिल एसिटिलीन बोलते हैं। मेथिल, देखो इसका साधारण नाम जो होता है मेथिल एसिटिलीन। देखिए ये इसका साधारण नाम देखो C3H4, इसका नाम क्या होता है, साधारण नाम होता है मेथिल एसिटिलीन। लेकिन इसमें अगर हम आयन जोड़ देते हैं तो क्या प्रोप में अगर आयन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन। अगर हम प्रोप में आयन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या लिखेंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन। देखिए अगर हम प्रोप में आयन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोपाइन, ठीक है। तो ये हमारा आईपीएसी नाम हो जाता है प्रोपाइन, और ये साधारण नाम क्या होता है, एथिल एसिटिलीन होता है, ठीक है। तो एसिटिलीन इसका साधारण नाम होता है, और इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, प्रोपाइन। अगर हम इसमें आयन, प्रोप में अगर आयन जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, प्रोपाइन बनता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम मीथेन में आयन जोड़ दें तो एथाइन बन जाएगा, अगर मीथेन में आयन जोड़ देंगे तो मिथाइन बन जाएगा। तो ये सब होता है फार्मूला निकालना, आईपीएसी को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसी के बेस से हम इसी फार्मूला से हम ये सब सभी का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला से लास्ट पॉइंट है अगला 4 एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और देखिए जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्कोहल का CnH2n +1 होता है, +1 OH लगा देते हैं, ठीक है। तो OH क्या होता है, ऑल होता है, ऑल, इसका अल्कोहल, ऑल लास्ट में ऑल जोड़ने, OL जोड़ने से क्या होता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो देखें एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +1 OH होता है, ठीक है। तो देखो एल्कोहल में जैसे कि हमें एल्कोहल का देखना है, एल्कोहल में क्या होता है इसका, जैसे कि देखो ये फार्मूला हमारे पास है। अगर हमें एल्कोहल का फार्मूला है CnH2n +1 OH होता है, ठीक है। ये सब फार्मूला आपको याद रखना होगा जिससे कि आप एग्जाम में आसान से निकाल सकें, ठीक है। देखिए मीथेन, अगर इसे मेथ का निकालना है तो मेथ कितने नंबर पाता है, n बराबर हमारे पास आ गया 1 आ गया, ठीक है, n बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फार्मूला में रखेंगे CH2 गुणे 1 +1 OH, ये साथ में लेके चलेंगे, और इसका देखो क्या बनता है CH3OH बनता है, ये फार्मूला बना। तो ये क्या है, एल्कोहल बना हमारे पास, ये एल्कोहल बना। एल्कोहल देखो इसका साधारण नाम क्या होगा और इसका आईपीएसी नाम क्या होगा और इसका एल्कोहल, ये तो हमारे पास एल्कोहल का फार्मूला बना, ठीक है। अब इसका साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेथिल एल्कोहल पढ़ेंगे। देखो इसे हम मेथिल एल्कोहल पढ़ेंगे, मेथिल एल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है, इसे हम मेथिल एल्कोहल पढ़ेंगे। ये साधारण नाम इसका होगा मेथिल एल्कोहल, लेकिन जो इसका आईपीएसी नाम होगा, इसका जो आईपीएसी नाम होगा मेथनॉल होगा। देखो इसमें मेथिल, मेथ में अगर हम नॉल जोड़ देंगे, जैसे ये मेथ है हमारे पास, अगर इसमें हम आल जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल,
देखिए IPAC अगर हमें मन मेथेनॉल, मेथेनॉल, तो ये हमारा IPAC नाम होगा मेथेनॉल। लेकिन साधारण नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। अगर इसका IPAC में अगर हम मेथ में अगर नाल जोड़ दे आल जोड़ देते हैं, ऑल ओयल जोड़ देते हैं, आल जोड़ देते हैं तो मेथेनॉल हो जाता है, मेथेनॉल। तो ये होता है IPAC का नाम, तो मेथेनॉल होता है IPAC। ठीक है, देखिए हमारा साधारण नाम क्या है इसका? देखिए ये CH3OH, इसका साधारण नाम है मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल। लेकिन अगर हम IPAC में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें अगर हम मेथ में ऑल जोड़ देते हैं तो मेथनॉल हो जाता है। ठीक है, अगर मेथ जैसे एथ को निकालना है, सॉरी जैसे हमें एथ को निकालना होता है, n बराबर एथ की संख्या क्या होती है? 2 होती है। हमें एथ को निकालना है, एथ को एल्कोहल में निकालना है, तो क्या n बराबर संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो हम इस फार्मूला पे 2 रखेंगे और मान रखेंगे और इसका फार्मूला निकालेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे C2H2 गुणे 2+1 है, तो क्या होगा? C2H5OH, ये फार्मूला हमारा बन के आता है। तो ये क्या होता है? एल्कोहल। तो ये एल्कोहल का फार्मूला जो बन के आता है C2H5OH, ये एल्कोहल का फार्मूला होता है जिसे हम वाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसका साधारण नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसको हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसको हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं। अगर हम इसमें ऑल जोड़ देते हैं, एथाइन हो जाता है, एथाइन, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, अगर हम इसमें अगर हम एथ में आल जोड़ देते हैं तो एथेनॉल हो जाता है। ये IPAC नाम, इसका IPAC नाम क्या हो जाता है? एथेनॉल। IUPAC जो नाम होता है इसका IUPAC जो नाम होता है एथेनॉल होता है। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है C2H5OH होता है, C2H5OH जो होता है ये एल्कोहल का फार्मूला होता है, जो वाइन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे और इस फार्मूला से हम चाहें तो सभी का भी निकाल सकते हैं एल्कोहल में। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी का मान रख के निकाल सकते हैं। और ये अगर हम ब्यूट में अगर आल जोड़ते हैं तो ब्यूटनॉल हो जाता है, तो इसका IPAC नाम क्या होगा? ब्यूटनॉल होगा। अगर पेंट में आल जोड़ते हैं तो पेंटनॉल हो जाता है, हेक्सनॉल हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है? IPAC नाम में चेंज हो जाएगा। अगर हम फार्मूला पे रख के बेस बनाए तो फार्मूला हमारा निकल सकता है। अगर हमें हेक्स का फार्मूला निकालना है तो इस फार्मूला पे हम रखेंगे मान, तो हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं ब्यूटेन का, देखिए हम मेथेनॉल, हाँ ब्यूटेन को देखें तो n बराबर हमारा कितना? 4 है। ब्यूटेन का देखेंगे, ब्यूट का देखेंगे तो n बराबर हमारा क्या? 4 है। तो n बराबर 4, H गुणे 2 4+1 OH लेंगे। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? A4 4 9 8 1 9 OH, ये हमारा फार्मूला बन के आया। क्या? एल्कोहल का फार्मूला बन के आया है, C4H9OH बन के आया। ठीक है, इसका जो साधारण नाम होता है ब्यूटिल एल्कोहल पढ़ते हैं, ब्यूटिल एल्कोहल। देखो इसका जो साधारण नाम होता है ब्यूटिल एल्कोहल होता है, और इसका IPAC में अगर हम ब्यूट में अगर आल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अगर हम ब्यूट में ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ये IPAC नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, IUPAC में क्या पढ़ेंगे? IPAC में क्या पढ़ेंगे? हम इसे ब्यूटेनॉल पढ़ेंगे। और इसका साधारण नाम क्या होता है? ब्यूटिल एल्कोहल बोलेंगे, ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। इसका साधारण नाम होता है ब्यूटिल एल्कोहल, और इसका IPAC नाम क्या होगा? ब्यूटेनॉल। अगर ब्यूट में अगर हम आल जोड़ देते हैं, OL जोड़ देते हैं या ऑल जोड़ देते हैं तो क्या होता है? ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है C4H9OH। तो इस सभी फार्मूला जो हम बताए हैं, इस फार्मूलों के बेस से हम कोई भी ब्यूटेनॉल या एथ या मेथ या प्रोप या ब्यूट
किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, या निकाल के फिर उन्हें हम उसमें आयन या आल या एन को ऐड करके हम आईपीएसए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब फार्मूलों को याद कर लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे या देख लेंगे, 2-3 बार इस सब फार्मूलों को पुट करके प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि हमें आईपीएससी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एग्ज़ाम में है, जिससे कि हम एग्ज़ाम में आसान से कर सके या याद लगा सकें। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।